हेलो दोस्तों, आज बड़ा साधारण टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। क्या इंग्लिश बोलना सच में बहुत मुश्किल है? मेरा ऐसा मानना है कि इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर ये बहुत मुश्किल नहीं है तो फिर बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर मुश्किल नहीं है तो फिर इतनी परेशानी क्यों होती है? इंग्लिश ये एक विदेशी भाषा है। क्या हम लोग इसको अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने दैनिक जीवन की जो कार्यविधि है उसमें प्रयोग में लाते हैं? नहीं लाते हैं, लेकिन हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सोचने की बात यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। यदि आप में इंग्लिश बोलने की इंटरेस्ट है तो ये हो सकता है। कई बार पूछते हैं लोग कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो इसमें मेरा यही जवाब होता है कि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी देखते हैं बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन जब कम पढ़े लिखे लोग इंग्लिश बोलते हैं तो फिर वहाँ समझ में भी आती है कि ये काम चलाऊ बोल रहे हैं। द पर्सन इज स्पीकिंग बट ही हैज़ नॉट द प्रॉपर आइडिया ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। दैट इज व्हाट टू डू, व्हाट आर डूज and what are don'ts for effective speaking in English. For effective speaking, my dear friends, if you want to speak, you have to do only one thing. You need to speak. अगर आप बोलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहली पूर्व शर्त जो है वो ये है कि आपको बोलना होगा। यदि आप नहीं बोलोगे, चाहोगे कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा मनन करता हूँ, बहुत अच्छा चिंतन भी कर लेता हूँ, बट बोल नहीं पाता, मुश्किल वही है। क्योंकि बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आप इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। कई बार पूछते हैं लोग, इंग्लिश बोलता तो हूँ लेकिन दोस्त लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी इंग्लिश में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, रॉन्ग इंग्लिश बोलते हो। जब बोलना हो तो इस बात को भूल जाओ। फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन फर्स्ट यू नीड टू स्पीक। पहले आप बोलिए। जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे धीरे धीरे आपकी फ़्लो जो है वो बढ़ जाएगी। फ़्लो कहने का मतलब जैसे पानी को देखते हैं ना, अपने हिसाब से वो बहती चलती है। उसी तरह से जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको बार बार अटक के नहीं बोलना पड़ेगा। वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, यू विल कीप ऑन स्पीकिंग, वर्ड्स कीप ऑन कमिंग इनटू योर माइंड एंड फ्रॉम द माउथ इट विल बी uttered itself and it feels that you are so fluent in English. But it takes practice, it takes time. You have to have very good practice for that. From the first day you cannot have a very fluent English speaking. So for have fluent English speaking you need to practice it. How to practice? कहाँ करें भैया प्रैक्टिस? हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर प्रैक्टिस करूँ तो कहाँ करूँ? घर में जाता हूँ, घर में ऐसा माहौल नहीं। दोस्तों के बीच में बोलता हूँ तो कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शेक्सपियर बनना है। भैया मेरे शेक्सपियर नहीं बनना है, किसी को शेक्सपियर नहीं बनना है। तुम हो, शेक्सपियर थे, तुम हो सकता है कल हो के शेक्सपियर से बड़े हो सकते हो, ऐसा सोच रखो। शेक्सपियर नहीं बनना है, तुम हो। एवरीबडी हैज़ गॉट अ ग्रेट एबिलिटी which has been provided by the God. Yes, the God has provided us special qualities and we have to improve those qualities
We have to sharpen those edge. So do not imitate. नकल नहीं करना है, नकल नहीं करना है। वहाँ करना यह है कि आपके अंदर से जो आता है वो बोलना है। उसके लिए अब बोलना है तो करना क्या होगा, कुछ शब्द चाहिए। शब्द कहाँ से आएंगे? ऑफ कोर्स हम हिंदी बोलते हैं, बड़ी आसानी से बोलते हैं। ये शब्द कहाँ से आए? सुन सुन के आए। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि गुरुजी ने नहीं बताया, अपने आप हमने सुना और उसको फिर हमने अभ्यास किया, हमने प्रयोग किया। उसी तरह से इंग्लिश के लिए भी है। आप सुनिए, यानी आपको सुनना होगा, क्योंकि बोलने के लिए जानते हैं सबसे ज़रूरी बात एक क्या होती है? पहले सुनना पड़ता है। जो पहले सुनते हैं वो अच्छा बोलते हैं। सो फर्स्ट लिसन देन स्पीक। इट इज़ अ वेरी जनरल थियोरी फॉर स्पीकिंग। दैट इज़ वाई दोज हु आर गुड लिसनर्स later on they prove himself or herself to become a renowned speaker too. जो अच्छे श्रोता होते हैं वही बाद में अच्छे वक्ता भी बनते हैं। इसलिए आपको सुनना होगा। यू मे ऑप्ट द सोर्स। आप सोर्स कहीं से भी ले सकते हैं। आप टेलीविज़न पे बैठ के हर रोज़ 15 मिनट न्यूज़ सुन लें। अच्छे कोई जर्नल ले लें, वहाँ से कुछ कहानी, कुछ इंसिडेंट एपिसोड्स जो मेंशन रहते हैं वो पढ़ लें। एक आदत बनाएं, हैव अ हैबिट ऑफ लिसनिंग, हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग and have a habit of speaking too. So every day speak with your friends, every day speak with your family member. If there are somebody in your family who can speak English fluently or even broken English with you, no problem, but at least you will get an opportunity to have some practice with them. If there is no one in the family, no problem, don't be so disappointed. There is no need to be disappointed. Then what you will do? अगर कोई नहीं है घर में, हाँ नहीं कर सकते हैं, हिंदी में सब बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, पश्तो में करते हैं, उर्दू में करते हैं, अरेबिक में करते हैं, भोजपुरी में करते हैं, लेकिन इंग्लिश में बात नहीं करते, तो फिर होगा कैसे? कोई बात नहीं, कभी खुद से बात करें, मज़ा आएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद से बात करते हैं। अकेले बैठ जाएं, अकेले मिरर के सामने चले जाएं, वहाँ आप खुद से बात करें। मनोवाद यानी अपने मन से वाद विवाद आप करें। और जब आप अपने मन से वाद विवाद करेंगे तो बेशक वहाँ प्रश्न करने वाले भी आप होंगे, जवाब देने वाले भी आप होंगे। इन दैट कंडीशन डू यू नो यू विल फील वेरी ईजी फॉर योर सेल्फ टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज यू विल योर सेल्फ आस्क द क्वेश्चन, you will yourself give the answer. That is why that will be a very smooth condition for you to develop your speaking. So don't get disappointed if somebody is not with you to speak English with you. Just in front of the mirror, stand and start delivering your words, sentence.